महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को 288 सीटों पर मतदान होगा। पिछले 5 सालों में जिस तरह महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल हुई है वो शायद ही किसी दूसरे राज्य में हुआ होगा। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शिवसेना, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी ने भी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2019 से 2024 तक का ये 5 साल का कार्यकाल महाराष्ट्र के राजनीतिक में गैर मुतवक्की यानी अनएक्सेप्टेड घटनाओं का दौर था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की ये सियासी तस्वीरें कैसे बदल गई, वहाँ इस तरह का भूचाल किस लिए आया और आने वाले चुनाव में राजनीति और मतदाताओं के लिए मुख्य रूप से क्या बदलाव लेकर आएंगे। आइए चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में। सलाम आदाब, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिल्लत टाइम्स। मेरा नाम है शमीम अनवर। महाराष्ट्र में गठबंधन के 2 दल हैं, एक महायुति और दूसरा है महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, माकपा, एसडब्ल्यूपी और एक निर्दलीय विधायक शामिल है। तो वहीं दूसरी महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, बीबीए वन पे बीजेपी और जेएसएस शामिल है। 21 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी शिवसेना ने एनडीए मिलकर बहुमत तो हासिल कर ली, लेकिन सरकार बनाने को लेकर आपस में इख्तलाफ हो गया, जिसकी वजह से गठबंधन टूट गया और कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार नहीं बना सकी। 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले यानी 26 नवंबर 2019 को दोनों ने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद एक गठन होता है एक नए अलायंस यानी एक महाविकास आघाड़ी का, जिसमें शामिल होते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, जो मिलकर अपनी सरकार बनाती है और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर उसके बाद से एक दिन आता है जिसे बगावत का दिन कहा जाता है, यानी 29 जून 2022 को, जब एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे के 40 विधायक और निर्दलीय कई विधायक को लेकर सूरत पहुंच जाते हैं और उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर अपनी एक नई सरकार बनाते हैं और खुद वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। लेकिन ये सियासी खेल यही खत्म नहीं हुआ। 2 जुलाई 2023 को एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार पार्टी के 9 सदस्यों के साथ राजभवन पहुंचते हैं और गठबंधन की सरकार बनाकर उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। उसके बाद अजित पवार ने भी एकनाथ शिंदे के नक्शे कदम में चलते हुए एनसीपी पार्टी पर दावा किया और घोषणा की कि वो पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं। चुनाव आयोग ने भी शिवसेना की तरह अजित पवार के पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें दे दिया। लेकिन ये सारा सिनारियो था जो 5 साल के अंदर बीता। 5 साल के अंदर किस तरह 3 मुख्यमंत्री चेंज हुआ। अब 2024 में नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, अब ये देखना है कि इन सारे उथल पुथल का जनता पे क्या असर पड़ा है। अब कुछ सियासी तजर्बाकारों का ये भी कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे असरदार जो चीज़ होगी वो वहाँ की रीजनल पार्टी होगी और जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। अब देखते हैं कि जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद क्या नतीजे आते हैं, महाराष्ट्र की जो जनता वो किसे चुनते हैं और किस तरह का मुख्यमंत्री और किस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं। बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।